हर हर महादेव। सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम। आप सबों को वंदन करते हुए, आप सबों को नमन करते हुए आज दिनांक 10 मई 2024 अक्षय तृतीया महान दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आज का किया हुआ क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन सुना हुआ कथा का क्षय नहीं होता। और आज हम लोग शिव महापुराण के उपरांत स्कंद पुराण में प्रवेश करेंगे। स्कंद पुराण का मैं आप सबों को दर्शन करवाता हूं। आज हम लोगों की बाबा भोलेनाथ की दया से स्कंद पुराण का प्रारंभ होने जा रहा है। स्कंद देव वो देव हैं जिनको हम लोग कार्तिकेय कुमार के नाम से भी जानते हैं। स्कंद पुराण का दर्शन कर स्कंद पुराण के प्रथम दिन के प्रथम अध्याय का हम लोग आनंद लेंगे। आज हमने स्कंद पुराण की पूजा की है और स्कंद पुराण को आज से ही प्रारंभ किया। काल हर दुख हर हरिधर कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शिव महापुराण दो भाग में है। स्कंद पुराण का एक ही भाग है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे। बोलो अक्षय तृतीया की जय, मेरे महादेव की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। हम लोगों ने आज विसर्जन अभी तक नहीं किया था। अभी हम लोग स्कंद पुराण के उपरांत आह्वान विसर्जन फिर से करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप इस स्कंद देव के कथा पर खुद विराजमान रहकर प्रसन्न होकर सभी आवाहित देवी देवताओं को भी विराजमान रख इस कथा का आनंद उठाएं। और सभी देवताओं को प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सावरिया बाबा मेरे गुरु, उनको से आज्ञा लेकर और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देकर इस कथा में मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ। हे बाबा आप उमा शंकर के रूप में और बाबा हे मैया आप नारायणी के रूप में इस कथा का श्रवण कीजिए, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। हम लोग स्कंद पुराण के संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण को पढ़ेंगे। श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। हम लोग पहले खंड महेश्वर खंड केदार खंड में भगवान का पाठ करेंगे। तो भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष तथा दक्ष यज्ञ में सती का गमन, महाभाग महर्षिगण लोमस जी के को अर्घ्य और पाद निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। यस याज्ञाया जगत सृष्टा विरिष्टिर पालको हरि सनार्ता कल रुद्राख्यो नमस्तक में पिनाकी ने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नेमी चारण्य तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों से श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सत्यम
उस यज्ञ में दीक्षित तथा महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास जी से लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया, सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमश जी को अर्घ और पाद निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमश जी बोले, 18वें पुराण में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया। अतः शिव जी की महात्म्य का पूर्णतः वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उद्धार और गणदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला, इसलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों को रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया था, कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने से अपने पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब उस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते? उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों को बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट प्रमुख पुरुषों को भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता? वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे शाप देने का उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ दान तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही होगा। दुर्विद्ये, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग
भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी को भीतर नहीं, किसी भी सीमा से आवृत नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर भी सदा मैं सब यज्ञों से ब्रह्म हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से गिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष से भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों को निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्हें बड़ी बड़ी तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे के सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नेतृत्व कोण के अधिपति नेतृत्वपति के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कंकल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ध्वज बनाया। उनके अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वास्ति वाचन किया। उस समय अपने सौदों से घिरे हुए दक्ष अपने महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार का आरंभ किया। प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। तो भी बिना पानी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते हैं तथा जिनके त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार के आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं। वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर प्रमेश में भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर के उपस्थित से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनकी भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए से बोले रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की उपस्थिति है, जिनपे संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही। सत्यलोक में लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी है। उसी का प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांति चित्त और सुपात्र है, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेदों के वाक्य तथा उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृष्टा पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? ब्रह्मांड आप
सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दत्त की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव के आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान हैं। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके महात्मा शंकर के विनाश यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दत्त की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं। वे चले गए। अब आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावे। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपने सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देख वे भी यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपने सखी विजया से कहा, विजय तुम शीघ्र जाकर पूछ तो सही ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान हैं। चंडमुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण बिरंगी नंदी, महाकाल, महारुद्र, महामूढ़, महाशिराज, धूम्राक्ष, धूमकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब के घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे साचा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारा आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है। उसके चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? सदाशिव, यद्यपि आप इस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने पर मेरे पिता यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से करके पधारें। सती को यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता के दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्मानीय हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरे के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष की यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिनमें संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर तो आप ही हैं।
फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव जगतपति, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के योग कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो तुम तो इस नंदी पर सवार हो जा, नाना प्रकार की पर्वत गणों के साथ लेकर तुम सिद्ध वहां की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो स्कंद देव की जय। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और स्कंद पुराण का शुभारंभ हम लोगों ने सती के इस प्रसंग से किया है मेरे बाबा ने। तो जरूर ही कुछ ना कुछ बाबा हम लोग को समझाना चाहते हैं। हम लोग सती के इस चरित्र का श्रवण कर भगवान स्कंद देव को नमस्कार करते हैं। आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोग लघु आरती करेंगे। हर हर महादेव, काल हर शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव। हे भोला नाचे मेरा बम भोला, बोल बम बोलो बम, बोल बम बोलो बम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हम लोग लघु आरती करेंगे, स्कंद देव का लघु आरती हम लोग करेंगे। बोलो स्कंद पुराण की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शंकर शंभो नमो नमः। मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ जी से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और अवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने उमा शंकर और नारायणी के रूप में महादेव और पार्वती मैया को प्रणाम करता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और मुझे प्रेरणा दी कि मैं स्कंद पुराण की ओर कथा पढ़ सकूं। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करेंगे। और अपना आप पिता हैं, मैं तो आपका बच्चा हूँ। पिता हमेशा बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। हे बाबा, किसी भी प्रकार के मेरे मन में कोई विचार अगर आया भी हो, गलत भी अगर मेरे मन में आया हो, तो आप ही उसको सुधार लीजिए। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव। मेरे सभी सब्सक्राइबर पर, मेरे इस कथा को ऑनलाइन सुनने वालों पर विशेष कृपा कीजिए। हे स्कंदेव, हे महादेव, आप ही हैं जो जगत को के रचयिता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री
शंभो हर हर महादेव, शंभो शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला बम भोला, निधि नवनिधि के दाता महादेवा, बम बम भोला, भोला रे भोला, नवनिधि के दाता मेरे महादेवा, बम बम भोला, भोला भोला, बम बम भोला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।